नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप आज पहुंचे हैं जमुई के सदर अस्पताल। जमुई सदर अस्पताल की जो अव्यवस्था है वो जग जाहिर है। अगर पोस्टमार्टम की बात करें या यहाँ पर गरीब गुरबे जो आते हैं इलाज कराने के लिए उनकी बात करें, वो कितने असहज महसूस करते हैं सदर अस्पताल, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। आज पहुँचे हैं आप निरीक्षण में, बहुत अव्यवस्था है सदर अस्पताल में। क्या क्या देखा आपने? अरे देखा तो आप लोगों ने भी है और इस बात को हम रिपीट करते करते थक गए, लेकिन जो भी देखा हमने 1.5 महीने का नट सेल में हम बोल रहे हैं कि 1.5 महीने का समय हम दे रहे हैं। इस 1.5 महीने में अगर अस्पताल की स्थिति नहीं सुधरी तो आज हम 100 आदमी हैं, कल 10,000 आदमी यहाँ खड़ा रहेंगे और अस्पताल प्रशासन से ये मांग करेंगे और जिला प्रशासन से कि वो इस पे संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते, नहीं तो हम लोग यहीं धरना देंगे। अगर अस्पताल की जो व्यवस्था है उसकी बात करें, विभाग तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी नहीं करते हैं। कारण क्या, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वही तो हमने कहा कि आप तो पहले रोस्टर तैयार करते हैं, फिर उस रोस्टर में से किसी विभाग को हटा देते हैं, फिर ये रोना रोते हैं कि हमारे पास प्रेशर ज़्यादा था। वो रोना नहीं चलेगा। आप जब पहली बार रोस्टर बनाए थे तो किसी उस पर प्रेशर नहीं था, और जब काम करना शुरू हो गया तो प्रेशर हो गया। आपको सारे विभाग का रोस्टर तैयार करना होगा। आप रिक्विजिशन भेजिए, डॉक्टर नहीं है रिक्विजिशन भेजिए, बिहार सरकार को, विभाग को भेजिए रिक्विजिशन। हम लोग उसमें हैं, हम लोग वहाँ प्रयास करेंगे। हम बार बार बोलते हैं हम लोग प्रयास करें। इवन कि हमने 2 साल 3 साल पहले आप लोगों ने भी छापा था और चलाया था कि हमने यहाँ का पैसा अलॉट करा दिया था 24 लाख रुपया, बोला भी था, पेपर में भी चला, खूब ज़ोर शोर से चला। उसका चुनाव आए, फिर परिस्थितियाँ बदल गई। लेकिन हम ये बार बार कहते हैं कि अस्पताल प्रशासन को ये जानकारी है कि यहाँ लिफ्ट लगना है और लिफ्ट नहीं लग रहा है, जबकि आपका पैसा एलोकेट हो गया था। आपने क्यों अलॉट करवा के नहीं मंगवाया और क्यों नहीं ये लिफ्ट लगवाया? बड़ा लिफ्ट का पैसा 24 लाख रुपया वहाँ से अप्रूव हुआ है। अब रोगी कल्याण समिति जिसका भी फंड आता है, लेकिन उस फंड का यूज नहीं होता, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हम वही प्रश्न अभी किए कि जो रोगी कल्याण समिति 99% तो रोगी कल्याण समिति समझ ही नहीं रहे कि हर हॉस्पिटल को, जिला हॉस्पिटल को अलग, पीएचसी को अलग, अन्य ज़िले में जिस तरह का हॉस्पिटल उस हिसाब से रोगी कल्याण समिति का पैसा बिहार सरकार से जाता है। हो सकता है उसमें कुछ भारत सरकार के पैसा रहता होगा, लेकिन मैक्सिमम पैसा बिहार सरकार से हर किसी का बटा हुआ कि इसको इतना जाएगा, इसको इतना। तो हम क्या, इनसे हमने पूछा तो बोले 10 लाख रुपया साल का, इनको 10 लाख रुपया है ना, हमको एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, लेकिन जो तो 10 लाख रुपया साल का मतलब 1.5 लाख रुपया महीने का, 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया महीने का। तो वो 1.25 लाख रुपया कहाँ खर्च होता है, इसका हमको रिपोर्ट चाहिए। नहीं, एक जो डॉक्टर्स की जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं होती है और जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं यहाँ के सीएस? कार्रवाई की बात हमने कहा, पहली बार 2 हमने 3 हमने इनको उदाहरण दिया। एक पोस्टमार्टम का उदाहरण दिया, हमको फ़ोन आया, जब हम कहे तब पोस्टमार्टम हुआ। एक महिला को साँड़ हम मार दी, पेट फट गया, जब हम कहे तो 2 घंटे बाद उनका इलाज शुरू हुआ। और जो इलाज कर रहे थे वो कह रहे कि आप जहाँ चले वहीं हम कर देंगे। मतलब आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं। इसकी भी सूचना है कि कह रहे हैं कि यहाँ पे दलालों का जमावड़ा लगा रहता है और यहाँ के जो पेशेंट उनको निजी क्लिनिकों में भेजा जाता है। कुछ लड़के हैं, कुछ लोग हैं जो दलाली करते हैं और यहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधन के मिलीभगत से होती है, यहाँ के स्टाफ के मिलीभगत से। वो चुपचाप आते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जैसा ठगना होता है ठग लेते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। यहाँ खोजिए तो नहीं मिलेंगे। वो जैसे हमने कह दिया कि तुम यहाँ खड़ा रहना, पैसा लेना। अब मरीज़ तो पहचान नहीं रहा कि हॉस्पिटल का है कि बाहर का है। आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो देखिए और उस आधार पे कार्रवाई कीजिए। और हम तो करेंगे, हम 1.5 महीने का टाइम दिए हैं, तो इस बीच कब आएंगे हम ही जानते हैं, आपको नहीं बताएंगे। तो जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्या सुधार होगा? 1.5 महीने में नहीं सुधार होगा तो कार्रवाई हमारी, इसके पहले कार्रवाई ये कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप, जो कि अस्पताल के निरीक्षण में आए थे और यहाँ की अव्यवस्था को देखकर काफ़ी परेशान हुए और आश्वासन यहाँ पर दिया है कि अब 1-1.5 महीने का समय अस्पताल प्रबंधन को दिया है और कहा है सीधा सीधा अगर 1.5 महीने में अगर यहाँ के व्यवस्था में सुधार नहीं होगी तो ये धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। और धरना प्रदर्शन करने के लिए 10,000 लोगों के साथ सदर अस्पताल में धरना प्रदर्शन पर
बैठ जाएंगे। अब देखते हैं क्या सुधार होता है। अजय प्रताप जो पूर्व विधायक थे जमुई के, वो उनके आने के बाद क्या अस्पताल प्रशासन पे क्या असर पड़ता है, इसका तो ये देखने का विषय है। आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।